Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत कर रहे हैं कोविड-19 के केस से। 0 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 1 डिस्चार्ज या क्योर्ड केस। टोटल एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो आंकड़ा सिर्फ 5 पर है। बहुत जल्द गुलबर्गा भी कोविड फ्री हो सकता है अगर हम सब प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। कोई भी टेस्ट शामिल नहीं है आज के इस बुलेटिन में। एसडीपी पार्टी ने आज कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी यौम दस्तूर सेलिब्रेट किया। मैं आपको बताऊं, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है 70 साल में सबसे 2 बड़ी मूवमेंट कौन सी आई हिंदुस्तान में? CA/NRC और फार्मर्स। ये 2 सबसे बड़ी अब तक की मूवमेंट्स हैं जो आज़ादी के बाद से उठी हैं। और आपने देख लिया कि दोनों ही में गवर्नमेंट को मुंह की खानी पड़ी। ये तो इसी तरह के हैं, बेचारे थूकते हैं फिर चाट लेते हैं। कंगना रनावत ने ये सवाल पूछा था एक्चुअली कि 1947 में कौन सी आज़ादी की जंग हुई। तो एक जाहिल औरत है, शायद बेचारी स्कूल वगैरह नहीं गई होगी, गरीब रहे होंगे माँ बाप, नहीं भेज पाए होंगे, पढ़ी नहीं। लेकिन चाहे तो 6, 7, 8 की किताबें स्कूल की उठा लें और पढ़ लें और उनको पता चल जाएगा कि 1947 में हमें रिजल्ट मिला था। वो आज़ादी एक रिजल्ट थी, किसका? जो 100 साल से ज़्यादा हमने स्ट्रगल किया उसका वो रिजल्ट था। 2014 में उन्होंने कहा आज़ादी मिली। हाँ मिली ना। पहले जो है हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा सेफ था, सिक्योरिटी थी, औरतों की इज्जत थी, इतने रेप नहीं होते थे, इतने मर्डर नहीं थे, इतनी लिंचिंग नहीं थी, इस तरह से मस्जिदें नहीं जलाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे अचीवमेंट्स हैं बीजेपी की जो हमको 2014 के बाद से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सच ही कह रही हैं। शाहबाद अभिवृद्धि होराटा समिति ने आज एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट निकाली अगेंस्ट सेंट्रल रेलवे शाहबाद के अंदर। क्या मामला चल रहा है, आइए नजर डालते हैं। आप कितनी भी पुलिस लाओ, मिलिट्री लाओ, ये शाहबाद अभिवृद्धि होराटा समिति ये कार्य करके रहेगी। आपको वक्त दे रहे, चैलेंज कर रहे और आपको जो है ना ये कैसे के दे रहे। इसके अंदर अगर आप 15 दिन के अंदर इस मामले को सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो 2 ट्रेनें हमको दे के, एक नागरकोइल, एक हुबली, आप ये मत समझो कि हमारे ऊपर एहसान करे। ये वही ट्रेन थे जो पहले ठहरते थे, आज ठहर रहे हैं। ಶಾಬಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನಿಂದಿರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ। ಈ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿನ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದೀರಂದ್ರೆ ಭಾಳ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ। ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಈ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಗೆ। ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಶಾಬಾದ್ ಊರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ನಿಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ। ಇದು ಇನ್ನೂ ಇವ್ರು ನಿಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಂದಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಇದ್ರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ। एक एक्सक्लूसिव वीडियो हमने बनाया है कोविड-19 आउटब्रेक इन धारवाड़। जी हाँ, धारवाड़ कोविड-19 के आउटब्रेक पर हमने वीडियो बनाया है जहां पर ताहिर अब्बास यानी कि मैं एक्सक्लूसिवली बताया हूं कि किस तरह से धारवाड़ का आउटब्रेक कर्नाटक पर असर कर सकता है। जी हाँ, एक्सक्लूसिव वीडियो काफ़ी बड़ा है वीडियो है, आप इसे देखें, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, लेकिन उसकी हाईलाइट्स आप देख सकते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज ताहिर अब्बास और आप सब देख रहे हैं GoHash.in। GoHash.in में काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने कोविड के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा बोलेंगे आपके अरे फिर कोविड शुरू हुआ है, इन्होंने शुरू कर दिए है और बहुत सारे कमेंट्स शुरू हो चुके हैं। अब शुरू हो गया है धंधा, अब शुरू हो गया है नाटक, इस तरह की बातें काफ़ी चल रहे हैं कोविड को चलते हुए। लेकिन क्या हकीकत है कोविड की, क्या नहीं है और क्यों परेशानी हमको आने वाली लगती है या हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कल की बुलेटिन में जब हमने बनाई तो 6 एक्टिव केसेस थे, तो काफ़ी खुशी महसूस हुई कि 6 एक्टिव केसेस है। लेकिन उसी दिन एक और बुलेटिन जो आई धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट से जिसके अंदर 42 केसेस थे। उस टाइम मैं काफ़ी सारा थिंकिंग प्रोसेस चालू किया कि 42 धारवाड़ में क्यों अचानक से। देन आई सर्च ऑन द इंटरनेट और यूट्यूब पे मैंने देखना शुरू कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि मेजर कोविड आउटब्रेक इस तरह की बात आ रही है। यानी कि एक्टिव केसेस एक तरफ बढ़ते हैं, एक तरफ कहीं ना कहीं 10-12 केसेस, लेकिन एक आउटब्रेक जब कोई वर्ड इस्तेमाल होता है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से रहो या फिर न्यूज़ मीडिया से, आउटब्रेक मीन्स कुछ सीरियसनेस होती है।
कल 66 एक्टिव केसेस निकले थे एक हॉस्टल में। SDM जो कि धारवाड़ का मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के बच्चों में 66 पॉजिटिव केसेस आए थे। और आज की अगर रिपोर्ट अगर हम देखें तो आज वो, बहरहाल मैं एक ही बोलना चाह रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ gohas.in कि भाई हम इस बात को बढ़ा नहीं बनाना चाह रहे हैं, ना कोविड-19 से हमारी कोई दोस्ती है, ना इसको बढ़ाने से हमें कोई पैसे मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। हमने अपनों की जान जाती हुई देखी है, हॉस्पिटल में हमने ऑक्सीजन की तैयारी करते हुए देखी है, वो तो झूठ नहीं था। कोविड-19 के नंबर जो है ना, अरे रमज़ान में बढ़ाते हैं बॉस, अरे इसमें वो करते हैं बॉस, ऐसा नहीं है। जब बीमारी बढ़ना है बढ़ती, जब कम होना है कम होती है। कोइंसिडेंस होते हैं, कोई शरारत भी हो सकती है सरकार की, हम आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट मेरा यही मानना है कि आप सब सीरियस तो हो जाए तैयारी करने के लिए कि भाई थर्ड वेव तो आएगी नहीं, मैं श्योर हूँ, लेकिन इस तरह के आउटब्रेक्स को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे देन डेफिनेटली दैट कैन बी अ थर्ड वेव। कीप वॉचिंग gohas.in एंड दिस इज योर होस्ट ताहिर अब्बास। हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेनफॉल, यानी काफ़ी सारा रेनफॉल होने वाला है पेनिनसुलर इंडिया यानी कि जो साउथ वाला इंडिया है वहाँ पर, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन चल रहा है साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल से, तो उसकी वजह से एक सर्कुलेशन मूवमेंट चल रहा है श्रीलंका और जो तमिलनाडु वाला जो एरिया है, आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट लाइन है वहाँ पर काफ़ी बारिश होने वाली है। उसका असर कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और करैकल में पड़ सकता है। कर्नाटक की बात करें तो साउथ इंटीरियर पर असर है, तो नॉर्थ वगैरह में इसका असर नहीं रहेगा। एडवोकेट वहाज बाबा ने कॉन्स्टिट्यूशन डे पर बड़ा बयान दिया, कहा कि हमारे रगों में टीपू सुल्तान का खून दौड़ता है, गोडसे का नहीं। मगर जब कभी भी न्यूज चैनल हम देखते हैं तो कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर हमें मारा जाता है, कभी दलित बेटियों का बलात्कार किया जाता है, तो हमें अफसोस होता है, हम नर्वस हो जाते हैं। फिर स्वामी जी जैसे, पाटिल साहब जैसे, हमारे मूल भारती साहब जैसे लोगों को देखकर एक आशा पैदा होती है, एक विश्वास होता है कि हम फिर उठेंगे, फिर आएंगे, फिर संगठित होंगे, फिर हम संघर्ष करेंगे, संघर्ष करते करते अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। हमारी फितरत में, हमारे नेचर में ये बात है कि हम अन्याय के खिलाफ, हम जुल्म के खिलाफ कभी नहीं झुकते। हम जुल्म के खिलाफ अपनी गर्दन को कटाना पसंद करते हैं, झुकाना नहीं पसंद करते। हम झुकाना पसंद नहीं करते क्योंकि हमारी रगों में टीपू सुल्तान का खून है, नाथूराम गोडसे का खून नहीं। हमारे विचारों में बाबा साहब अम्बेडकर के विचार है, सावरकर के विचार नहीं। हमारे पास जोश है, जज्बा है। आज हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर संगठित होकर हम आगे बढ़े, अन्याय के खिलाफ लड़े। जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को चेंज करना चाहता है, इसे एक इंच आगे बढ़ने ना दे, उसे रोकने के लिए हम पूरे संगठित हो जाए। अन्याय के खिलाफ हम हाथ से लड़ेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये डिफेंस का भी इख्तियार दिया है, ये भी हमें अधिकार है कि हम हाथ से लड़ेंगे। अगर हमारे पास शक्ति नहीं है तो हम जुबान से लड़ेंगे, अगर वो भी शक्ति नहीं है जो जुबान से लड़ रहा है, हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। आज फिर से इस समाज को, इस देश को बाबा साहब अम्बेडकर की जरूरत है। अगर कौमवादी खत्म होना है तो सिर्फ अम्बेडकरवाद के जरिए से खत्म किया जा सकता है। और अम्बेडकरवाद के लिए हमारी माएं, हमारी समाज की माएं बांझ नहीं हुई है। आज भी बाबा साहब अम्बेडकर को वो जन्म दे सकती है, बस हमें संगठित होने की जरूरत है। हमें इस संविधान की रक्षा करने के लिए, हमारे पूर्वजों ने इस देश को आजाद दिलाने के लिए अपने सीनों को आगे किया, अपने जानों की बलिदान किया, और हम इस संविधान की रक्षा के लिए हमारे जिस्म का एक खून का खतरा देने के लिए आपके साथ तैयार। gohas.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट gohas.in एंड लेट्स गो फार।
आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions.